जॉब छूट गई है, बीमारी घेर ली है, मन में बहुत सारे गलत गलत विचार आ रहे हैं, बहुत परेशान हो चुका हूँ, ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ, कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सब लोगों पर हनुमान जी की कृपा बनी हुई होगी। तो आज चलिए हम आप लोगों के सामने एक ऐसे भक्त का अनुभव लेकर के आए हैं, एक ऐसे भक्त का अनुभव लेकर के आए हैं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस भक्त की कहानी है कि मैंने बहुत पूजा पाठ पहले करता था, बीच में मैंने पूजा पाठ छोड़ दिया। हनुमान जी का भक्त था लेकिन बीच में मैंने छोड़ दिया। पता नहीं कैसे अचानक से मेरे ऊपर इतनी संकट आ गई, इतनी मुसीबत आ गई कि मेरी नौकरी छूट गई और नौकरी मिल नहीं रही थी। सब लोग बहुत ताने दे रहे थे, सब अपने भी मुझसे दूर हो गए थे, कोई मेरे से बात नहीं करना चाहता था। घर वाले ताने मारते थे कि तुम सिर्फ घर पे बैठे रहोगे, कुछ तुमसे नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि किस्मत में ऐसा लिख गया था कि किस्मत बिल्कुल साथ नहीं दे रही थी। बहुत जगह अप्लाई किया नौकरी के लिए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा था। बहुत परेशान हो चुका था, घर के ताने सुन सुनकर बिल्कुल इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था, डिप्रेशन में आ गया था। मन करता था कि आत्महत्या कर लूं, लेकिन नहीं, क्योंकि समाज मुझे इतने हे दृश्य से देखता था। पूरे समाज मुझे छोड़ दिया था क्योंकि मैं नौकरी पर नहीं था, मेरी जॉब नहीं लगी थी, मैं डिप्रेशन में चला गया। सब अपने मेरे साथ छोड़ दिए, यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मेरा साथ छोड़ दिए क्योंकि मेरी नौकरी नहीं थी, मैं बेकार हो चुका था। इस वजह से लोग मेरा साथ नहीं दे रहे थे। मैं सब जगह रिज्यूम अप्लाई करता था, कोई रिजल्ट नहीं निकलता था। फिर एक दिन अचानक से किसी बुजुर्ग के पास मैं बैठा था, तो उस बुजुर्ग ने मुझे इतना डिप्रेशन में देखा तो मुझसे सारा हाल पूछा और मैंने सारा हाल उनको बता दिया कि मेरी नौकरी छूट गई है, मेरे घर वाले भी मुझसे दूर हो चुके हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है क्योंकि घर वाले भी साथ छोड़ चुके हैं। जब सब कोई साथ छोड़ देता है तो कुछ दिन भटकना पड़ता है, कोई साथ नहीं देता तो कोई रास्ता भी नहीं मिलता। तो उसने इतना परेशान हो चुका, इतना परेशान हो चुका। फिर उस बुज़ुर्ग ने कहा कि तुम्हें मैं बहुत ही पावरफुल उपाय बताऊंगा और तुम उस उपाय को कर लो, क्योंकि मैं हमेशा करता हूँ और मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ और मेरे कोई संकट आता है, मुझे हनुमान जी के भक्ति से बहुत कुछ मिला है। मेरे पास कुछ भी नहीं था लेकिन आज मेरे पास सब कुछ है। तो तुम ये उपाय ज़रूर कर लो, इसको करोगे तो तुम्हारी नौकरी कहीं ना कहीं ज़रूर लग जाएगी। 2 से 3 मंगलवार करोगे तो तुम्हारी नौकरी ज़रूर लग जाएगी। मुझे विश्वास तो नहीं था क्योंकि मैं बहुत परेशान था, बहुत डिप्रेशन में था, लेकिन कहते हैं ना कि जब अगर विश्वास नहीं करेंगे तो मेरे लिए कोई रास्ता भी तो नहीं था, मुझे रास्ता ढूंढना था। तो मैंने कहा चलो ठीक है बाबा, मैं करूँगा। उस बुज़ुर्ग ने बताया कि तुम जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो तो तुम्हें क्या करना है कि हनुमान जी के मंदिर में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जाओ और उनकी सेवा करो, उनकी पूजा करो। पूजा में आपको कैसे पाठ करना है, बजरंग बाहु का पाठ करना है तुम्हें, हनुमान बाहु का पाठ करना है। और उसके बाद भोग में आपको गुड़ और चना का प्रसाद लगाना है। मैंने बात मान लिया, मैंने रोज़ सुबह उठना मंगलवार से शुरू किया, मंगलवार को। लेकिन जाकर के जब मैंने हनुमान बाहु का पाठ किया, पहले राम नाम का जप किया, फिर हनुमान बाहु का पाठ किया, गुड़ चने का प्रसाद में भोग लगाया, मेरे मन को इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला कि जैसे मेरी जॉब ही लग गई हो। इतनी खुशी मुझे मिलने लगी। तो मैंने सोचा कि अपना डिप्रेशन कम करने के लिए तो मैं हनुमान जी की सेवा करूंगा और इनकी भक्ति करूंगा, हनुमान बाहु का पाठ करूंगा, राम नाम का जप करूंगा और यहीं मंदिर पर आकर के 2 से 3 घंटा मैं बिताऊंगा। मेरे दिल को सुकून मिलता है, मुझे मतलब मानसिक शांति मिलती है। उस भक्त ने उसने कहा कि मेरा मन इतना भक्ति में लगने लगा कि मुझे इतना सुकून मिलने लगा, मुझे हनुमान जी के अलावा कुछ भी नहीं दिखता था। मैंने 1 मंगलवार किया, 2 मंगलवार किया और तीसरे मंगलवार को मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार हुआ, मैं कभी सोच नहीं सकता था। जहाँ जहाँ मैंने रिज्यूम दिया था वहाँ से मेरे जो है फ़ोन आने लगे इंटरव्यू के लिए कि तुम सेलेक्ट हो गए हो, आकर के इंटरव्यू दो। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये बात रियल है, क्योंकि मैंने 2 ही मंगलवार हनुमान बाहु का पाठ किया और हनुमान जी की भक्ति की। प्रतिदिन मैं हनुमान मंदिर में जाता था और हनुमान जी की सेवा करता था, भक्ति करता था
उसके बाद हनुमान बाहु का पाठ करके गुड़ चने का भोग लगाता था। बस यही करता था। इस ज़्यादा दिन मेरे जॉब को टाइम मतलब मुझे टाइम नहीं लगा कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था पूजा करते-करते, क्योंकि मेरे अंदर जो शक्ति थी, जो ऊर्जा थी, वो हनुमान जी ने बहुत ज़्यादा मेरे अंदर दे दिए थे कि हमारी ऊर्जा इतनी ज़्यादा थी, इतनी शक्ति, इतनी भक्ति थी हमारे अंदर कि वो 2 मंगलवार से तीसरे मंगलवार में ही हमारा जॉइनिंग लेटर हमें मिल गया। जितनी कंपनियों में मैंने रिज्यूम अप्लाई किया था, सब जगह से फ़ोन आने लगे। अब जब फ़ोन आने लगा, मैंने जॉब कर लिया। जॉब करके मुझे टाइम नहीं मिल पाता था, तो भी मैंने हनुमान जी से इतना कनेक्ट था कि मैं जो भी दिल से याद करता था, मेरी मनोकामना वो पूर्ण हो जाती थी। मैं उनसे बिल्कुल दूर नहीं रह पाता था हनुमान जी से, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा जुड़ गया था कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गया था। मैं हनुमान बाहु का पाठ अगर मंदिर नहीं जा पाता था तो घर पे ही कर लेता था, क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान का वास तो हर जगह होता है। तो मैं घर पर ही कर लेता था। मुझे जैसे ही टाइम मिलता था मैं घर पे करता था। जब मुझे टाइम मिलता तो मैं हनुमान जी के मंदिर ज़रूर जाता था, और उनका दर्शन नहीं करता था तो मेरे को चैन नहीं मिलता था। मुझे इतना विश्वास हो गया था कि मेरा अब हर काम हनुमान जी सँभालेंगे, इनके अलावा मेरा कोई भी नहीं। क्योंकि बुरे दिन में मैंने अपनों को भी देख लिया था, लोग हमसे दूर होने लगे थे, लोग हमसे बातें नहीं करना पसंद करते थे। जब मेरी जॉब लग गई, सब अपने हो गए, घर वाले भी बहुत खुश रहने लगे और बाहर के लोग भी हमसे जुड़ने की कोशिश करने लगे। तो इस तरह से अगर संकटों में आप घिर चुके हैं, आपकी कोई भी मनोकामना नहीं पूर्ण हो रही, तो गारंटी के साथ आप हनुमान जी से जुड़ जाइए, हनुमान जी की भक्ति करिए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान बाहु का पाठ करिए, बजरंग बाण का पाठ करिए। आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है तो बजरंग बाण का पाठ करिए। देखिए, बहुत ही आसान सी परेशानी में बजरंग बाण को नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा आप कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तब आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बोलो सिया बलरामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।